नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अनुज, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO। तो आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख लिया होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कैसे यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन के लिए आप जीके के पोर्शन को टारगेट कर सकते हो। और आपको पता भी होगा, अगर आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर को थोड़ा सीरियस और डेडिकेटेड कैंडिडेट्स होकर तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कि आपको हर सेक्शन में पास होना जरूरी है, हर सेक्शन में आपको क्वालिफाई होना है। और मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी के बाद जो इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक इसमें अच्छा सेक्शन है वो है जीके का। और जीके में भी आपको पता है पॉलिटी का पोर्शन और मूल विधि का पोर्शन आने वाला है 50 to 60%। तो कैसे उसे कवर करें और कैसे मैंने कवर किया था, जिन्हें नहीं पता है मैं बता देता हूं। मैंने भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दिया था और जिसमें मेरे 302.5 मार्क्स थे। हालांकि मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ एक क्वेश्चन की वजह से, जिसमें नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घट गए थे। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको बता सकता हूँ बढ़िया से, और कैसे मैंने तैयारी की थी और कैसे आपके लिए भी बेटर होगा। वो है यूपी पुलिस के लिए जो मैंने आपको बताया, जीके के लिए, पॉलिटी के लिए बुक मैंने एक सजेस्ट की थी, परीक्षा वाणी की बुक, और उसका रिव्यू मैंने पहले भी बताया था। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको उस बुक को पढ़ना है। आपको पता हो कि उस बुक में दो सेक्शन है, एक सेक्शन है आपकी पॉलिटी का और दूसरा है पब्लिक पॉलिसी का। तो पब्लिक पॉलिसी तो आपको ही नहीं आएगी, उसमें 380 पेज है फर्स्ट पार्ट के, जो ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो वो इतने बड़ी पेज है, इतने सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो वो आपको पढ़नी कैसे है। हालांकि वो टारगेट करती है यूपी पीसीएस के एग्जाम को भी, प्री को और यूपीएससी के एग्जाम्स को भी, क्योंकि इतनी अच्छी चीजें उसमें हैं। लेकिन सारी हमें नहीं कवर करनी है, कैसे हमें उसे पढ़ना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट है, डेडिकेटेड कैंडिडेट हैं, अगर आप चाहते हैं बिल्कुल सीरियस तरीके से पढ़ना और सीरियस तरीके से जीके को कैसे टारगेट करें देखना, तो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा मूल विधि में जो इंपॉर्टेंट एक्ट है वो आपको कैसे कवर करने हैं और इंपॉर्टेंट एक्ट कहां से कवर करने हैं वो भी मैंने आपको बताया। घटना चक्र की एक बुक आती है और यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, जो बुक है जिसमें सारे एक्ट दिए हैं, अधिनियम दिए हुए हैं। और आपको पता है ये अधिनियम से क्वेश्चन आते आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन, और पॉलिटी से आपको 14 से 15 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो 20 से 22 क्वेश्चन आपको जीके के इस पोर्शन में आपको मिलने वाले हैं, और जो कि इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बताता हूं मैं आपको कैसे आपको तैयारी करनी है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों शुरू करते हैं। होप सो आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी। ये बुक है पॉलिटी की, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, परीक्षा वाणी की, जो मैंने आपको सजेस्ट की थी पहले भी। और ये बुक में जो पेज है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको ये सारी नहीं पढ़नी, क्योंकि इसमें 2 पार्ट हैं। इसमें 2 पार्ट हैं और आपको ये पढ़नी है एक पार्ट तक, और एक पार्ट में भी कैसे पढ़नी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से आपको इस बुक को पढ़ना है, ये मैं आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपने कोई कोर्स लिया हुआ है तो उस कोर्स के साथ साथ आपको एक स्टैंडर्ड बुक भी पढ़नी पड़ेगी। और वो बुक ये है जो मैंने सजेस्ट की थी और मैंने भी पढ़ी थी, और अच्छा इसमें कंटेंट है। इसमें यूपी के स्टेट पीसीएस लेवल के आरओ एआरओ इस टाइप के, या जितने भी एग्जाम्स होते हैं जो यूपी SSSC कराता है, वे सारे एग्जाम्स में जो पॉलिटी जिनमें आता है वो इंपॉर्टेंट यहीं से बनती है क्वेश्चन, जो सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो पार्ट 2 लिखा है, खंड 2, तो यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है। पब्लिक पॉलिसी है, पब्लिक पॉलिसी आपकी इसमें नहीं आएगी। तो ये पेज नंबर 389 तक ये आपको पढ़ना है। और कैसे आपको पढ़ना है अब ध्यान से समझना, कैसे आप इसे अच्छे से कवर कर सकते हो। तो ये आपने फ्रंट पेज इसका देख लिया होगा। अब हम बात करते हैं कि ये देखिए, इसमें सबसे पहला पार्ट है खंड 1, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, और भारत का संवैधानिक विकास। तो आपको इनमें ये बॉक्स मिले हुए, ये बने हुए दिखाई देंगे जिन पे लिखा है परीक्षा दृष्टि। होप सो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, परीक्षा दृष्टि है। और परीक्षा दृष्टि में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वे जो भी एग्जाम से रिलेवेंट है, वे सारी चीजें परीक्षा दृष्टि बॉक्स में इन्होंने लिखी हुई है। अलग से एक्सप्लेनेशन यहाँ दी हुई है, और अगर आप एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ना चाहोगे, लेकिन बाद में पढ़ना है एक्सप्लेनेशन को। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, जो भी कोर्स आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन आप पढ़ रहे होंगे, या जो भी आपके पास पॉलिटी के नोट्स होंगे, वे पॉलिटी के नोट्स के साथ साथ आपको ये भी कवर करना है परीक्षा दृष्टि। तो देखो जैसे ये लिखा है परीक्षा दृष्टि, ये ऑप्शन हो गया। इसके बाद क्या है, ये जो मैंने लास्ट में मैंने जो पढ़ा हुआ है ये बाद में पढ़ा हुआ है। पहले परीक्षा दृष्टि के सारे कॉलम जो है, सारे बॉक्स कंप्लीट किए हुए थे। जैसे ये लिखा है परीक्षा दृष्टि, ये परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वे सारे परीक्षा दृष्टि में आपको मिल जाएंगे। ये देखो ये परीक्षा दृष्टि है। परीक्षा दृष्टि में कुछ क्वेश्चन में पढ़कर बता देता हूँ। किस एक्ट के सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया था? तो डायरेक्ट आंसर इनके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 1 वर्ड है और 1 डे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट यही है। तो जैसे हम बात करते हैं, क्या आप जानते हैं, ऐसे बुक्स भी मिलेंगे आपको। तो इन्हें भी चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन ये बहुत डीप बात हो जाती है। क्या आप जानते हैं, मैं बहुत डीप का मतलब ज्यादा डीप, जो रिलेवेंट इतनी नहीं है। परीक्षा दृष्टि आपके लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए।
तो ये परीक्षा दृष्टि है, यहाँ से परीक्षा दृष्टि, इन्हें भी जाने। तो ये क्या आप जानते हैं, इन्हें छोड़ सकते हो, इन्हें भी जाने, इन्हें भी अगर चाहो तो पढ़ सकते हो। और परीक्षा दृष्टि, परीक्षा दृष्टि देखो, जो भी आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे होंगे वो इन परीक्षा दृष्टि से भी कम होगा सिलेबस आपका। अगर आपके पास बहुत सारे नोट्स हैं, उन नोट्स की कंपैरिजन अगर सिर्फ इन परीक्षा दृष्टि वाले बुक से करोगे तो भी ये परीक्षा दृष्टि वाले मोर देन इनफ हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे उनसे जो भी आपके पास नोट्स लिखे होंगे। तो उन्हें भी करिए बढ़िया तरीके से, उन्हें करने के साथ साथ ये परीक्षा दृष्टि वाले कंप्लीट करिए। और अगर इससे भी एक्स्ट्रा करना है आपको तो सेकंड रीडिंग जब लोगे इस बुक की, तब आप ये थ्योरेटिकल चीजें पढ़ सकते हो। जो भी चीजें आपको लगेगी काम की हैं वे हाँ उन्हें नोट कर सकते हो, लेकिन इस बुक को पढ़ने का तरीका यही है और सबसे बढ़िया है। जैसे ये लिखा, भारतीय परिषद अधिनियम, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। सबसे पहले पता है आपको एक्ट ही पढ़ाए जाते हैं। तो ये जो एक्ट हैं सारे के सारे बिल्कुल एक्सप्लेन करके दिए हुए हैं बुक में, लेकिन आपको परीक्षा दृष्टि वाले सारे जो टॉपिक हैं वनडे एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वे आपको सारे के सारे कंप्लीट कर लेने हैं। देखो ऐसे भी होंगे, ध्यान दे, नेहरू समिति के सदस्य कौन कौन थे, कहाँ कहाँ से थे, तो ये बहुत डीप हो जाएंगे। जो ध्यान दे, इन्हें भी जानने, ये वाले बुक्स, बाकी परीक्षा दृष्टि वाले सारे आपको करने हैं। संविधान सभा गठन, इस तरीके के जो गठन चार्ट हैं, चार्ट टाइप दिए हुए हैं, वे चार्ट आप कर सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है वे कर सकते हो। तो आप जो है इस बुक को बहुत जल्दी और अच्छे से कर लोगे कवर, अगर सिर्फ ही नहीं करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो ये सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2003, आरओ 2014, आईएएस 2012, यूपी पीसीएस मेंस 2008 मेंस, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कोई नहीं, ये वनडे एग्जाम्स के वन लाइनर क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगा के जाना। इनमें आपके जो है सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इस बुक से कवर क्या करना है, सारी परीक्षा दृष्टि वाले बुक्स कवर करने हैं, और उसके साथ साथ आपको क्या कवर करना है, क्वेश्चन जो एमसीक्यू क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिए हुए हैं वे सारे कवर करने हैं। ये जैसे पहले चैप्टर में 94 क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट ही होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। तो जब भी एग्जामिनर आपका क्वेश्चन पेपर सेट करना चाहेगा तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही सबसे पहले प्रेफर करेगा। ऐसा नहीं कि आपको इरिलेवेंट क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैसे आपको कवर करना है। सारे जो एमसीक्यू हैं चैप्टर वाइज आपको कवर करने हैं, साथ ही साथ इसमें जो है आपको ये परीक्षा दृष्टि वाले बुक सबसे पहले कवर करने हैं। तो परीक्षा दृष्टि के सारे बुक्स जो भी होंगे वे सारे आपको बढ़िया से, ये देखो जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा इसमें जो चीजें मैंने इसमें नोट की हुई है वो सारी वो थी जो मेरी सेकंड थर्ड रीडिंग थी। तो अभी एक से 1.5-2 महीने के अंदर अगर आपके पास नोट्स हैं और वो नोट्स आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो वे सारे के सारे कवर हो जाएंगे इन परीक्षा दृष्टि के साथ साथ। ऐसा नहीं कि इनमें कुछ अलग चीजें हैं, परीक्षा दृष्टि में सेम वही चीजें होंगी जो आपके पास नोट्स के होंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी, बढ़िया होंगी, तो वो सारी चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी जो बची कुची होंगी आपकी। ठीक है, तो ये तो हो गया बिल्कुल, आपको मैंने जो बताया बढ़िया तरीके से आपको सारी परीक्षा दृष्टि और इनके एमसीक्यू लगा देने हैं, जो कि इतनी बड़ी चीज नहीं है, सारी चीजें अच्छे से कवर हो जाएगी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, इस बुक की खासियत क्या है। इस बुक की खासियत ये है कि जो आप लास्ट में पहुंचोगे ना तो सारे संशोधन एक जगह है और सारे आर्टिकल एक जगह है। तो कुछ टीचर तो ऐसे ही करते हैं कि सारे आर्टिकल लिखवा देंगे आपको और उनके साथ संशोधन लिखवा देंगे, हो गया बस, यही 4-5 पेज, ये 5 पेज लिखवा देंगे, पूरा नोट्स इन्हीं को एक्सप्लेन कर देंगे थोड़ा थोड़ा, बस वही आपको लगेगा कि नोट्स है। तो जबकि ये बहुत एक नॉर्मल पॉइंट है। यहाँ से देखो, यहाँ से आर्टिकल आपके स्टार्टिंग से लिखे हुए, आर्टिकल 1 संविधान के प्रमुख अनुच्छेद, यहाँ आर्टिकल 1 से लेके पेज नंबर मैं बता देता हूँ 371 से पर है ये सारे। तो सारे आर्टिकल 1 से लेके सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं, ये कहाँ तक 311, 320, 342 और ये 371 तक, ये सारे आर्टिकल वन लाइनर में दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप एक इनकी फास्ट रीडिंग कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या है, भारतीय संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ, दूसरा, तीसरा, 8वां, ये सारे संशोधन लाइन वाइज लिखे हुए हैं, तो आपको एक जगह मिल जाएंगे सारे संशोधन भी। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बुक। अब बात कर लेते हैं, ये खत्म हुई बात पॉलिटी की, अब आपकी दूसरी बात करते हैं। पॉलिटी के साथ साथ जो जीके का पोर्शन है वो है घटना चक्र, और घटना चक्र किसकी, मूल विधि की, ये आ जाती है यूपीएसआई मूल विधि। और मूल विधि आप घटना चक्र ले लो, घटना चक्र ले लो, या फिर आप दूसरी बुक मैंने आपको बताई थी ये ले लो, यूथ कंपटीशन टाइम्स की 1500 प्लस क्वेश्चंस है। तो इसमें सारे एक्ट हैं, जितने भी एक्ट हैं इंपॉर्टेंट वे सारे एक्ट हैं, इसमें भी सारे एक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन है और क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे दिए हुए हैं। इसमें थोड़ी थियोरिटिकल वन लाइनर के रूप में दिए हुए हैं घटना चक्र की। तो मैं प्रेफर कौन सी करूंगा, अगर ये लेना चाहो आप घटना चक्र लेना चाहो घटना चक्र ले लो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा देखने हैं तो आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स की ले लेनी है। मैंने तो दोनों ही ले ली थी क्योंकि पहले मैंने ये थोड़ी सी कवर कर ली थी, उसके बाद ये। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ इसमें आपको करना कैसे है, मूल विधि कैसे तैयार करनी है। इसमें है तो बहुत सारे एक्ट, लेकिन इंपॉर्टेंट एक्ट कौन से हैं ये मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आप अच्छे से आपको दिख भी रहे होंगे।
तो नहीं दिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट वगैरह लेके देख लेना इनके क्या है क्या नहीं, जो भी मेरे पास संसाधन है उससे मैं आपको ऐसे ही दिखा सकता हूँ। तो ये है जैसे लिखा है, देखो आपको प्रेफरेंस देनी है। ये एक्ट मैंने यहाँ 13 एक्ट लिखे हैं, आपको प्रेफरेंस देनी है। जैसे एक्ट है ये BNSS, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो ये सारे एक्ट लिखे हुए हैं। ये जो 3 मैंने अलग से बनाए हैं, ये तीनों के तीनों मोटर व्हीकल एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम। ये 3 तो आपको इंपॉर्टेंट है, ये 3 तो आपको कवर करने ही है। सबसे पहले आपको ये तीनों के एक्ट जो है 2-2, 3-3 पेज के नोट्स बना सकते हो आप इनके। इन्हीं बुक से देख के या इन्हीं बुक से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हो। इन्हीं बुक से डायरेक्ट जो है आप हाईलाइटर करके कवर कर सकते हो। तो ये 3 तो आपको करने हैं ही अलग से। अब बात करते हैं इन 10 की। इन 10 में से आपको प्रेफरेंस देनी है। अगर आप पढ़ने बैठोगे एक्ट तो सबसे पहले आपको पहले नंबर वाला पढ़ना है, उसके बाद दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, फिर चौथे नंबर का, ऐसा करना है इन्हें। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मैंने प्रेफरेंस से ही दिए हैं। BNS इंपॉर्टेंट है, उसके बाद BNSS इंपॉर्टेंट है, फिर एनवायरमेंट पे क्वेश्चन आता है, मानवाधिकार पे क्वेश्चन आता है, वन्य जीव संरक्षण के चांसेज है, उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के है, उसके बाद है ये सारे साइबर क्राइम और नेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये बाद में आते हैं। स्टार्टिंग के ऊपर के 5, 6, 7, 8, अगर आपके पास टाइम फिर भी बच जाता है तो आप सारे 10 के 10 कवर कर सकते हो। यहाँ तक एक्ट और भी हैं, भ्रष्टाचार अधिनियम वगैरह, इन सब के भी एक्ट हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने 3 बताए, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, मोटर व्हीकल एक्ट से, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम और इनसे। और इन एक्ट के भी कुछ ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, और ये कब पारित हुए थे, कब बने थे, कब ये जो है पास हुए, कब से लागू हुए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनके 2-2, 3-3 पेज के नोट्स बनेंगे, और मुश्किल से 50-60 पेज के नोट्स आप अगर बनाना चाहो तो। अगर नहीं बनाना चाह रहे तो इन बुक्स में ही आप हाईलाइट करके इन्हें पढ़ सकते हो। तो ये था कंप्लीट जीके के बारे में जो मैंने आपको बताया। पॉलिटी और मूल विधि से जो क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, 50 to 60% जीके का पोर्शन आपका इसी से आने वाला है। तो आपको इस तरीके से कवर करना है। ये मैंने आपको बुक बता दी, और जो भी आप नोट्स पढ़ रहे होंगे उन नोट्स के साथ साथ आपको पॉलिटी ऐसे कवर करनी है परीक्षा दृष्टि से, तो बहुत अच्छी पॉलिटी आपकी हो जाएगी, बहुत बढ़िया पॉलिटी हो जाएगी आपकी। ये जो परीक्षा दृष्टि वाले बुक्स हैं, ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो रजिस्टर या नोट्स में होगी ही, उसके साथ साथ कुछ आपके पास यहाँ से बन जाएगी जो परीक्षा दृष्टि है। और उसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो फिर आप इनकी थ्योरी भी पढ़ सकते हो बढ़िया से, अगर ये चीज़ें कवर हो जाती है आपकी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, मैंने आपको बता दिया है कैसे आपको परीक्षा दृष्टि वाले जो बुक्स हैं वे कवर करने हैं। साथ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट एक्ट भी मैंने आपको बताए कि कैसे आप प्रेफरेंस देकर इन्हें तैयार कर सकते हो। और परीक्षा वाणी की बुक का ऐसा नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ, ये अच्छी बुक है और मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट की है। साथ ही आप घटना चक्र ले लो या फिर यूथ कंपटीशन टाइम्स की ले लो, मूल विधि के लिए, दोनों ही बुक अच्छी हैं। आपको सारे एक्ट इसमें इनमें मिल जाएंगे। और 3 जो एक्ट मैंने आपको लास्ट में बताए हैं, लिखे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। आप मॉक लगा रहे होंगे तो आपको दिख भी रहे होंगे क्वेश्चन इन्हीं एक्ट में से, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, यही था आज की वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर पुराने हैं तो अपना प्यार बनाए रखिए। मैंने और भी वीडियोस बनाई हैं। आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर SI और दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AW से रिलेटेड कुछ भी जानकारी, या कांस्टेबल से रिलेटेड कैसे तैयार करें, कैसे मैथ्स जीके को टारगेट करें, ये सब वीडियोज मैंने बनाई हुई है। अगर आप इनसे हेल्प लेना चाहते हैं तो लिंक इनका मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।